हेलो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका टॉपिक्स है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, यानी गैस किसी लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसके सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट डालेगा। और इसके अलोंग विथ हम लोग हेनरी लॉ भी पढ़ेंगे जो फैक्टर के केसेज में आएगा। तो सबसे पहले समझे सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब जब किसी सॉल्यूट को, चाहे वो गैस हो चाहे वो सॉलिड हो, सबके लिए पर्टिकुलर बता रहा, जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब कोई सॉलिड का मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले समझ गए बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले तो वही उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज अ फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर लिक्विड एट ए पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितने सॉल्यूट का अमाउंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिजॉल्व करें तो वही उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मैक्सिमम ऑल गैस, जितने गैसेज हैं सभी किसी ना किसी लिक्विड में सॉल्युबल होता है। यही है, कोई गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा, कोई गैस कम सॉल्युबल होगा। अब यह डिपेंड करेगा डिफरेंट फैक्टर्स पर। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए एक एक करके फैक्टर आपको बता रहा हूं। सबसे पहला फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट डालेगा। सबसे पहला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वह आपका है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में गैस का सॉल्युबिलिटी इज ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी जब गैस को किसी लिक्विड में हम सॉल्युबल करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बनेगा ही, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा, बट इसमें हीट एनर्जी रिलीज होगा। यानी डेल्टा एच का वैल्यू जो होगा वो एक तरह का माइनस में आएगा। माइनस का मतलब यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब आपको बता दें, आप पढ़ेंगे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्लास फर्स्ट ईयर में। ली चैटेलियर प्रिंसिपल यह कहता है अगर कोई रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इट मींस अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं यानी सॉल्युबल नहीं होगा बल्कि वो इधर की ओर आएगा, यानी गैस का सॉल्युबिलिटी अलग होगा। यानी टेम्परेचर हम कह सकते हैं टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। समझ रहे बच्चों? यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा और एट लास्ट में सॉल्युबिलिटी बहुत निग्लिजिबल हो जाएगा। इसका और भी रीजन है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स और इनके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वीक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे गैस के मॉलिक्यूल्स इस सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिससे सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली क्या होगा, घट जाता है। इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर स्टूडेंट? तो जनरली आप भूलोगे नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। When I'm going to increase the temperature, the solubility of gas continuously decreases. Clear students? तो यह आपका रहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सेकंड फैक्टर्स आपको अब समझना है। सेकंड फैक्टर्स क्या है? सेकंड फैक्टर्स है आपका नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर बात करें तो गैस के अगर नेचर का बात करें तो गैस दो तरह हम कह सकते हैं सिंपली, एक पोलर गैस एक नॉन पोलर गैस। यानी पोलर गैस और एक आपका हो जाएगा नॉन पोलर गैस। जो पोलर गैस होगा जनरली वो पोलर लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि पोलर का मतलब हैविंग द पार्शियल चार्ज, और जब उसके पास पार्शियल चार्ज होगा तो अगर लिक्विड भी सॉल्वेंट भी पोलर लेंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। बट जो नॉन पोलर होगा वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना ज्यादा पसंद करेगा, इससे सॉल्युबिलिटी उसमें बढ़ेगा। थर्ड फैक्टर्स है प्रेशर।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इसको मैं अलग सेपरेटली बता रहा हूं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है और यहां पे एक पिस्टन लगा है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स भी है और यहां एक पिस्टन लगा दिया और प्रेशर इस पर अप्लाई कर रहा है। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा और सॉल्युबिलिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसी को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी, और हेनरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वाज क्वांटिटेटिव या एस्टिमेट द सॉल्युबिलिटी, या कह सकते हैं ही वाज गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर। यानी इस प्रेशर पर और गैस की सॉल्युबिलिटी या उसके अमाउंट या मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन दिए, क्वांटिटेटिव रिलेशन दिए। समझ गए बच्चों? उसी को हम हेनरी लॉ के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? अब हेनरी लॉ क्या होता है इसको आपको सबसे पहले हम समझाना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये समझ गए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। इसी को समझाने के लिए हेनरी ने एक रिलेशंस, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिए किसके बीच में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर। अब उसी को हम कहते हैं हेनरी लॉ। अब क्या है लॉ? देखिए बच्चों, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ इसके अकॉर्डिंग बताया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ गैस, तो मान लीजिए P मान लीजिए, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काई गैस। इसका मतलब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है और जितना गैस, उस गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए बच्चों? अब इसको हम एक कांस्टेंट क्या यूज करें, P इक्वल यहाँ कांस्टेंट यूज करें जिसको कहते हैं KH इंटू एक्स गैस, जहां KH जो है, KH को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? हेनरी कांस्टेंट। क्लियर? हेनरी कांस्टेंट जो है टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, याद रखे रहेंगे। अब इसमें देखिए, मान ले हमारे पास जो गैस है, जो गैस लिया जा रहा है, ठीक है बच्चों, गैस का मोल फ्रैक्शन मान लिया गया यक्स, या इसको यक्स मान लिया गया, इसके मोलों की संख्या मान लिया गया N1, और जो लिक्विड, जो सॉल्वेंट है जिसमें डिजॉल्व हुआ, सॉल्वेंट का जो मोलों की संख्या वो N2 मान लिया गया। सो आप लिख सकते हैं P इक्वल KH इंटू एक्स गैस इक्वल, यानी काई गैस इक्वल गैस का मोल फ्रैक्शन, तो गैस का मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन N1 प्लस N2 हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अब चूंकि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखें तो उसमें N1 प्लस N2 नियरली जो होगा इक्वल हो जाएगा किसके बराबर बच्चों, N2 के, क्योंकि उस कंडीशन में N1 का अमाउंट नियरली 0 हो जाएगा। तब आपका फार्मूला बनेगा P इक्वल KH इंटू N1 अपॉन N2, या P इक्वल KH, N इक्वल मोल इक्वल W बाई M, W1 अपॉन M1 इंटू N2 इक्वल W2 अपॉन M2, तो M2 ऊपर चला जाएगा। इस तरह यह फार्मूले हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके यूज से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबका मीनिंग क्या है? P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH हेनरी कांस्टेंट, समझ गए बच्चों, W1 मास ऑफ गैस इन ग्राम, मास ऑफ गैस इन ग्राम, M1 इज द मोलर मास ऑफ गैस, इसी तरह W2 मास ऑफ
मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट इन ग्राम, बहुत अच्छा है, इजी है। और m2 जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह हम इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका हेनरी लॉ है। इस लॉ को और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं जो आपको समझना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, इस लॉ को हम सॉल्युबिलिटी और मास के फॉर्म में भी हम बता सकते हैं। तो देखिए वो भी समझे आप लोग। इस लॉ को ऐसे भी बता सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस। यस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सो P इक्वल KH इंटू यस, ये भी हम यूज कर सकते हैं। यानी अगर गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा उस समय बढ़ेगा जब प्रेशर बढ़ेगा, बट कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। यहां भी हम KH यूज किए, इसको भी हम कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यह रहा हेनरी लॉ। अब आपको इसका एप्लीकेशन और इसका लिमिटेशन पढ़ना है। अब लिमिटेशन इसका क्या है, हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लिमिटेशन का बात करें, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन मीन्स इसका सीमा कहां तक ये फॉलो करेगा। तो सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है, यह ऐसे गैस पर लागू नहीं होगा जो गैस सॉल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट हो। यानी दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दोज गैस which are dissociate or associate in a solutions। क्लियर स्टूडेंट, तो यह उस पे लागू नहीं होगा जो गैस वाटर में या किसी लिक्विड में डिजॉल्व करने पर एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो। समझ गए बच्चों। जैसे अगर बात करें HCl का, HCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जनरली H प्लस और Cl माइनस देगा। सो इस पे ये कंप्लीटली इस पे फॉलो नहीं करेगा। समझ गए बच्चों। सेकेंड अगर बात करें, हेनरी लॉ जो है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ज्यादा फेवरेबल होता है। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा उस पे ये ज्यादा फेवरेबल होता है, उस पे ज्यादा बेस्ट होता है। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन पे ये ज्यादा बेस्ट नहीं होता है। अतः ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, उस पे हेनरी लॉ ज्यादा फेवरेबल है, उस पे बेस्ट होता है, उस पे माना जाता है। समझ गए बच्चों। और भी इसमें देखा जाए, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, यानी टेम्परेचर जो होना चाहिए, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, यानी टू लो का मतलब बहुत टेम्परेचर जो इसमें लिया जरा बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि माइनस में जाए तो उस कंडीशन में लिक्विड जो गैस होगा लिक्विडफाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी बहुत लो नहीं होना चाहिए। समझ गए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए जिसपे गैस सॉल्युबल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। और भी बात करें इसमें, those gas which cannot take which are highly soluble in liquid, यानी उस गैस को हम नहीं ले सकते हैं जो गैस सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्युबल हो। जैसे अमोनिया गैस जो था इसका सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस गैस में लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो यह उस गैस पर फॉलो करेगा जो कम सॉल्युबल हो। समझ, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, इनर्ट गैस हो गया, ये सभी गैसेस क्या होते हैं, कम सॉल्युबल होता है। इन गैस पर यह लॉ ज्यादा फेवरेबल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी टेम्परेचर का जो इफेक्ट बताया तो उसमें क्वेश्चन आपके पूछा है वो समझ ले। वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यह है, एक्वाटिक एनिमल्स जो जल में रहने वाले एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल फील मोर कंफर्टेबल इन अ विंटर सीजन इन कंपेयर ऑफ समर सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो जल में रहने वाले जो एनिमल्स है, जैसे फिशेज हो गया, फ्रॉक्स हो गया, अदर जो भी हैं, वह ज्यादा फेवरेबल महसूस करते हैं विंटर सीजन में इन कंपेयर ऑफ समर सीजन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए बच्चों। और समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है और उस टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से गैस का सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाता है, जिससे
वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो उसमें एक्वाटिक एनिमल को ज्यादा अमाउंट में सफिशियंट ऑक्सीजन ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन करने के लिए नहीं मिल पाता है। इसीलिए एक्वाटिक एनिमल इज नॉट फीलिंग मोर कंफर्टेबल इन अ समर सीजन बट फीलिंग बेस्ट कंफर्टेबल इन अ विंटर सीजन। भूलेंगे ना ये क्वेश्चन। अब एक और आपको चीज बता दें, इसमें के एच का अगर ग्राफ हम प्लाट करें, अगर हम ग्राफ इसमें प्लाट करते हैं तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा, चलिए इसको भी समझ लें हम लोग। अभी आपको बताए हैं P इक्वल के एच इंटू यक्स, पढ़े ना आप लोग, यक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। तो हमें पता है y इक्वल होता है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है, आप पढ़े फॉर्मूला। यहाँ y इक्वल एम एक्स प्लस सी की जगह यहाँ पर 0 है। सो ग्राफ आपका कैसे प्लाट हुआ देखें, ये आपका y एक्सिस, ये आपका यक्स, y की जगह पर क्या है P प्रेशर हो गया, चलिए, और यक्स की जगह क्या है मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। और इस तरह c का वैल्यू 0 तो आपका ग्राफ जो है जब 0 होगा तो यह ग्राफ यहाँ से जाएगा, इस तरफ बनेगा, क्योंकि c का वैल्यू 0 है। इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोला जाएगा बच्चों, स्लोप। और स्लोप की जगह क्या है के एच, यानी इसमें स्लोप क्या पाया जाएगा, के एच पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी प्रेशर जितना बढ़ेगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतना ही बढ़ेगा, ये ग्राफ बता रहा है। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ग्राफ जो है, ग्राफ बिटवीन P एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसके बीच में ग्राफ है जो इससे बनाया गया। आप इसको फोटो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।